अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, यदि वास्तव में आप 5 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में नंबर अच्छे चाह रहे हो तो जो मेरे द्वारा पेपर बताए जा रहे हैं, ये सेट ए हो गया है, ये सेट ए बी सी और ये ई, ठीक है, इस तरह के पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ना। तो ये फ़ॉन्ट में आपको देखिए यूट्यूब पर भर भर के दे रहे हैं सभी इस तरह के, लेकिन मेरा जो फ़ॉन्ट है वो इस तरह का है। मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसी चीज़ें पढ़ोगी जो वास्तव में आएगी। मैं भी अभी चिपका के बता दूं यहीं पे कि यही रियल पेपर है, तो भैया रियल पेपर किसी के पास नहीं है। जिन बच्चों को भरोसा है, विश्वास है और वास्तव में परसेंटेज बनानी है इन बच्चों की तरह, तो भैया अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ वही आएगी, जो बता रहा हूँ वो तो फंसेगी। लेकिन भाई साहब रियल पेपर सामने नहीं बता सकते, इतना तो सब जानते ही है ना। लेखिका मन्नू भंडारी का पिता का स्वभाव कैसा था? क्रोधी और शक्ति थे। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्याधन आलेश्वर संधि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाऊ को। नई कविता में कौन कौन से? गिरजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगलेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेगा। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम है जितेन नार गया जाएगा। प्रेत का बयान के कवि नागार्जुन है। यहाँ से देखिए अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, उत्साह आ जाएगा और सेकेंड क्लास है, क्योंकि हमारे बच्चों के पास समय कम है और मेरी इच्छा ये है कि वो जल्दी अच्छे से कंप्लीट कर ले, है ना। ये आपकी जोड़ी है, देखो सहन से आप तो कि बाल गोविंद भगत का आपका जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का पतितों के देश में जाएगा। माता पिता का आपका जाएगा द्वंद्व समास। और मैं क्यों लिखता हूँ इसका जाएगा अज्ञे। सूरदास का आपका जाएगा वात्सल्य सम्राट और 24 मात्राओं वाला छंद आ जाएगा दोहा। ये प्रसाद गुण का एक उदाहरण देना है। प्रसाद गुण का उदाहरण में उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। जिन शब्दों के करने या होने का बोध होता है वो कहलाते क्रिया, ठीक है। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्तक में भटकने लगता तो उसे कौन संभालता है? संगतकार संभालता है, ठीक है। एक अंक वाली रचना कहलाती है तो एकांकी। ये आपका सत्य रहेगा इस तरह का। और यहाँ से देखिएगा भगत की पुत्र वधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यशपाल। इंद्र मिश्र को का साहित्यिक बिंदु पर परिचय देना है आपको। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ देख लीजिए, वाक्य प्रयोग है, ठीक है भैया। ये देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? यहाँ से देखिए रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषता है। और आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, ऐसा क्यों कहा? फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है? फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि का क्या कहना व्यक्त करना चाहता है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लेने लोगों को देने की बात कही है। यहाँ से देखिए महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। रौद्र रस की परिभाषा देनी है। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है। नाटक एकांकी में अंतर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। आंखों देखा खेल और अनुच्छेद लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड की परीक्षा की अंक सूची की प्रतिलिपि मंगाने हेतु तो आवेदन पत्र देना है। अपने बड़े भाई बहन को सम्मिलित होने हेतु मित्र को पत्र लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है, ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यशपाल। रचनाएं भाषा शैली है, हो गई। ये भाषा शैली के बाद में हो गया आपका साहित्य में स्थान, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अंगूठा दिखाना का जाएगा मना करना। ईद का चांद होना दुर्लभ होना। रातों रात का जाएगा देख लीजिएगा आपका यथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ये देख सकते हैं आप ध्यान से, ठीक है भैया। ये इसका अथवा है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, हो गया। रचनाएं भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये साहित्य में स्थान आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, ये छंद हो गया।
कम कम आपको करना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिखना है इतना। ये सूरदास जी का देखिए, जैसे मैंने भाव पक्ष लिखा है शॉर्टकट में, यहाँ पर ऐसे लिख देना है ना। सूरदास का गया भाव पक्ष, कला पक्ष गया, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी करिए ना, समय कम है यार बच्चों, है ना, इतना समय आपके पास बच्चा कहाँ है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से देखो, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, हो गया इतना। इसके बाद में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा देने की बात क्यों कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी आपको। चौपाई छंद किसे कहते हैं, हो गया। अन्योक्ति अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर। गद्य किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए बार बार सोचते क्या होगा, ये देख लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 19 आपका, ये 18। ये यहाँ से संदर्भ हो गया है, प्रसंग हो गई, ये व्याख्या हो गई है। ध्यान से देखो आप तो, है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। ये संदर्भ है, प्रसंग है, हो गया, ये व्याख्या। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखिए। इंटरनेट पर भाई बहन के संबंध में संवाद।